हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा है इतिहास और हम जा रहे हैं पढ़ने लुसेंट। शुरू से पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जानते हैं, भारत के इतिहास में क्या है। भारत का इतिहास उत्तर हिमालय से क्या बोलेंगे, उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय कहा गया और भारतीय को ही भरत का संतान कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा तथा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंदू कहा अर्थात हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अब चलते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर जानेंगे मध्यकालीन भारत में, फिर उसके बाद जानेंगे आधुनिक भारत में। तो पहले जानते हैं प्राचीन भारत को, अपना पॉइंट बनाते हैं और इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स प्ले। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी चार स्रोतों से मिलती है। मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है। फर्स्ट, पहला धर्मगत ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे जानते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। और वेद का संकलनकर्ता मतलब खोजकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। और आगे चलते हैं। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और अगला पॉइंट है भारतीय परंपरा वेद को अर्थात नित्य तथा अपौरुषेय को मानती है।
मानती है। ठीक है। और वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब बारी बारी से चारों वेदों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मेरा है ऋग्वेद। पहला मेरा क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। ऋचाओं का मतलब क्या होता है दोस्त? मंत्र। ठीक है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को मतलब लगातार ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं अर्थात मंत्र होती हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। जो भी ऋषि मंत्र को पढ़ते हैं उसे होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में क्या मिलती है? अर्थात ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? ऋग्वेद के आर्य में। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद को विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध है। जो क्या है? गायत्री मंत्र। जो क्या है? गायत्री मंत्र। जो क्या है? गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र। तो वामन अवतार क्या बोले? वामन अवतार 3 पगों। वामन अवतार 3 सॉरी दोस्तों, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे। और मेरा है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत के ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित क्या है? पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित क्या है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के 4 वर्ण हैं। और पुरुष सूक्त के कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वामन अवतार क्या बोले? वामन अवतार के 3 पगों। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत
प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के 200 ऋचाएँ हैं। और अग्नि की 200 ऋचाएँ की अर्थात रचना की गई है या तो हैं। 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा वेद। दूसरा वेद क्या है मेरा? यजुर्वेद। दूसरा वेद क्या है मेरा? यजुर्वेद। दूसरा वेद क्या है मेरा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में बारे में पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। फिर से सुनिए इसको। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद के जो पाठ्य करते हैं यजुर्वेद को, उसे अध्वर्यु बोला जाता है। यह एक वेद। सॉरी दोस्तों, इससे आगे भी कुछ है। यजुर्वेद यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, अब तीसरा वेद के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा वेद मेरा है सामवेद। तीसरा वेद क्या है मेरा? सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले यह जानिए कि सामवेद का मतलब साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, GAN गान या ग्वाकर नो गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है, वेद का साम का शाब्दिक अर्थ गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का क्या है? संकलन है। मतलब यज्ञ सब जो होता है ना, उसके अवसर पर जो गाए जाने वाला जो होता है ना ऋचाएं, वो क्या है? संकलन है। ठीक है, और सामवेद को जो गाता है ना, जो सामवेद का पाठ्य करता है, उसको बोला जाता है उद्धात्री। क्या बोला जाता है? उद्धात्री। कोई दिक्कत नहीं। और इसके बारे में जानते हैं, और इसे ही उद्धात्री को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और उद्धात्री को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नोट में देखते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी पार्ट मेरा खत्म हुआ। मतलब तीसरा सामवेद क्या हुआ?
खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे चौथा, जो कि मेरा है चौथा मेरा है अथर्ववेद। चौथा मेरा क्या है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि हैं। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। और इसमें कुल 731 मंत्र होते हैं। और इसमें कुल 731 मंत्र होते हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। और लगभग 6000 पद्य हैं। और लगभग 6000 पद्य हैं। 6000 पद्य हैं। हमने दोस्तों लिखना भूल गए थे, इसलिए पुनः लिख दिया हम। लगभग इसमें 6000 पद्य हैं। और यह जो इस अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की क्या करता है? निंदा करता है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है कि प्रशंसा करता है? तो इसका आंसर होगा निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि मनुष्य के विचारों, अंधविश्वास का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना का भी वर्णन है। और इसमें कई मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे हो गया गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियां एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, कई ऐसे हैं जो अथर्ववेद में ही वर्णन है। अब आगे देखते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरुओं को देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किया गया। इसमें क्या बोले? इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियां कहा गया। और ये तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को समझने के लिए हमें वेदांगों की रचना हुई। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग 6 होते हैं। पहला था शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, और चौथा व्याकरण, और 5वां निरुक्त, और 6ठा होता है छंद। ठीक है। और आगे देखते हैं, पुराण के रचयिता कौन है?
तो पुराण के रचयिता, तो इससे सॉरी दोस्तों, इस आगे एक स्टेप बढ़ गए, इससे पीछे एक स्टेप चलते हैं तो देखते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण को भारतीय ऐतिहासिक, क्या बोलेंगे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। किस में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं। और पुराण के रचयिता, पुराण के रचनाकार लोमहर्ष हैं। पुराण के रचनाकार कौन है, लोमहर्ष